नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब। हमारे YouTube चैनल अरविंद कुमार ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। यूं तो भाईचारा कायम रहने की बात हर जगह हमें सुनने को मिलती है। हमारे देश के जितने भी प्रधान लोग हैं, जितने भी अच्छी पोस्ट पर बैठे हैं, या फिर ये कहें कि जितने भी राजनीतिक लोग हैं, वो भी बार बार सेकुलरिज्म की बीन बजाते रहते हैं। बार बार ये कहते रहते हैं कि आप अपना भाईचारा कायम रखें ताकि उनको ज्यादा प्रॉब्लम ना हो और देश में सौहार्द भावना सब जगह से बनी रहे, ना भड़के। लेकिन उसके विपरीत कुछ लोग ऐसे हैं जो हमें दीमक की तरह अंदर ही अंदर चाट रहे हैं, दीमक की तरह अंदर ही अंदर खा रहे हैं। जानबूझकर हम सनातनियों को खोखला कर रहे हैं। सनातनियों में आप समझ सकते हैं मैं किसकी बात कर रही हूँ। मैं किसी एक धर्म की बात कर रही हूँ। मैं सनातन धर्म की बात कर रही हूँ, जिसमें बहुत से जो अपने आप को जातियों में बांटते हैं वो सभी लोग आते हैं। सभी हिंदू आते हैं, सभी सिख आते हैं, सभी बौद्ध आते हैं, सभी जैन आते हैं। मैं बिल्कुल स्पष्ट इस बात को कह रही हूं क्योंकि हम जानते हैं कि सनातनियों में ये सभी आते हैं। क्योंकि जहां तक हम जानते हैं कि दो धर्म ऐसे हैं जो भूल चुके हैं कि वो कन्वर्टेड हैं, लेकिन वो अपने आप को किसी तरह से सनातनी नहीं मानते हैं, चाहे उनके पूर्वज बेशक सनातनी रहे होंगे। इसलिए हम उनको दरकिनार ही करेंगे, हम उनको नहीं कहेंगे। लेकिन फिलहाल जो अभी भी सनातनी हैं, जो अभी भी उसी धर्म का पालन कर रहे हैं, उसी तरीके से मंदिर जाते हैं, उसी तरीके से गुरुओं को मानते हैं, वो सनातनी ही हैं। भले वो अपने आप को बार बार किसी रूप में बदलने की कोशिश करते रहे, भले उनके अंदर आकर लोग उन्हें भड़काने की कोशिश करते रहे, लेकिन वो अभी भी सनातनी है। यदि वो गुरुओं को मान रहे हैं, यदि वो मंदिर जा रहे हैं, तो वो सनातनी हैं। उनके माता पिता सनातनी हैं, उन्हें सनातन धर्म ही सिखाया गया है। अब बात आती है भाईचारे की। जो बड़ी बड़ी डींगे हाँकते फिरते हैं कि भाईचारा अपनाइए, भाईचारा अपनाइए, तो क्या किसी ने ये पूछा है कि दूसरे मजहब के लोग भाईचारा अपनाते हैं? क्या वो इस चीज में विश्वास रखते हैं? उनके लिए तो सिर्फ 3 तरीके हैं किसी भी धर्म में और किसी भी मेजोरिटी के लोगों में घुसने के। पहला तो वो अलतकिया करते हैं, हर तरीके से अपने आप को उनके भेष में बदलते हैं। 3 तरीके मेजर उनके यही हैं कि पहले तो कोशिश करो, जब आप कम हो, आप मेजोरिटी में नहीं हो, आप बराबर भी नहीं हो, आप कम हो संख्या के अंदर, तो आप उनके तरीके से, हर तरीके से उनके हाँ में हाँ भरते रहो, हर तरीके से उनकी बातों में बातें करते रहो। जैसे वो कह रहे हैं हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, सब कुछ करते रहो। दूसरा तरीका आता है जब वो बराबर हो जाते हैं, जब वो बिल्कुल इक्वल हो जाते हैं आपके, तब वो इस तरीके से अपनाते हैं, आपको अपना रुबाब दिखाते हैं कि हम ये हैं, हम वो हैं, हम ये कर देंगे। मतलब हर तरीके से धमकाने की कोशिश और अपना हक जताने की कोशिश करते हैं, जो कि आजकल हमारे देश में चल ही रहा है। और तीसरा तरीका जो बाकी देशों में, यानी कि 57-58 देशों में ये कर चुके हैं, जहां पर ये अधिक हो गए थे, जहां पर इन्होंने अपनी संख्या अधिक बढ़ा ली थी, वहां पर ये सब कुछ कर चुके हैं। वहां इन्होंने अपना दबाव बनाना शुरू कर दिया, या तो तुम जजिया दो, नहीं तो अपना धर्म परिवर्तन करो और हमारे साथ मिल जाओ। और ये उन्होंने किया और सब कुछ तरीके से उन्होंने वहां पर एस्टेब्लिश किया। और आज वही देश, चाहे वो यहूदियों के थे, चाहे वो किसी के भी थे, वो सभी सनातनी थे, आज वो मजहब में गढ़ चुके हैं, वही मजहबी बन चुके हैं। तो उनकी तरफ से तो कभी भाईचारा हमने सुना नहीं। हाँ, हम चारा जरूर बनते हैं, क्योंकि भाई तो वो खुद के हैं, उनके ही आपस में एक दूसरे से भाई बनते हैं। वो कभी हिंदुओं के, सनातनियों के भाई कभी नहीं बने, वो बन भी नहीं सकते। खैर, मैं आपको जो बताने जा रही हूं वो इसी भाईचारे के नाम पर एक खेला गया खेल है। एक बंगाली हिंदू महिला जिसकी गांव में जमीनें, जबलपुर गांव के अंदर उसकी जमीनें थी, लगभग ये लगा लीजिए आप 500 एकड़ के आसपास उसकी जमीनें थी। और जबलपुर शहर के अंदर, जबलपुर का एक जो गांव है वहां, और जबलपुर शहर के अंदर उसकी लगभग 100 एकड़ की प्रॉपर्टी थी, जिसमें कुछ दुकानें वगैरह थी, कुछ जगह थी, कुछ बड़े खुले पार्क वगैरह थे, जो भी था उसका कुछ मिला के उसकी प्रॉपर्टी बनी हुई थी, अच्छे से पार्किंग टाइप कुछ था। वो लगभग 100 एकड़ के आसपास, ये लगा लीजिए पूरी प्रॉपर्टी लगभग 500 से 700 करोड़ के आसपास थी। अब उस महिला के जहां उसका ये जमीनें वगैरह, जहां उसकी प्रॉपर्टी थी,
उसके बिल्कुल ठीक सामने दो लड़के आते हैं, दो मुस्लिम लड़के आते हैं और वो उस महिला को कहते हैं कि आंटी जी आप हमें ना यहाँ पर अपनी रेहड़ी लगाने दीजिए। वो लड़के फल सब्जी का काम करते थे। वो कहते हैं कि हम दिन में तो काम करते हैं, अब रात को हम कहाँ लेकर जाएंगे, आप हमें एक जगह दे दीजिए जहां हम अपनी टोकरियां वगैरह रख देंगे और अपने यहाँ पर अपनी रेहड़ी वगैरह भी लगा देंगे। अब महिला तो देखो अमीर तो वो थी, तो उसे किराए से तो मतलब था नहीं, लेकिन उसने फिर भी भाईचारे के नाम पर दयावान होकर, दया समझ के उसने फिर भी उनको जगह दे दी। उसने कह दिया कि चलो ठीक है बेटा, कोई नहीं, तुम लगा लो। लड़कों ने अपनी चीजें यानी कि अपने जो भी उसका टोकरियां वगैरह थी, जो भी फल सब्जी का सामान होता है, वो उसने एक कमरा दे दिया और उसने वहां लगाना शुरू कर दिया। उसी के प्रांगण के अंदर जो भी उसकी जगह होगी वहां पर लगाना शुरू कर दिया। साल दर साल बीतते गए। अच्छा, उस महिला के दो बेटे, एक लगभग 38 साल और एक लगभग 40 साल का। साल दर साल बीतते गए। वो लड़के जो मुस्लिम लड़के थे वो अपनी फल रेहड़ी की सब्जी लगाते गए। करते करते महिला के साथ उसने कांटेक्ट बनाने शुरू किए, घनिष्ठता कहते हैं ना, आपस में बड़ा प्रेम सौहार्द बनाना शुरू कर। कि कैसे घनिष्ठता बढ़ती है। हम हिंदू थोड़े से ना नरम दिल के होते हैं। मेरे भी घर के सामने अगर कोई आ जाएगा ना तो मैं चाय पानी पूछ लूंगी उससे, तो ये चीजें होती हैं। तो यही चीजें उस महिला ने की, थोड़ी घनिष्ठता बढ़ गई आपस में। अब लड़के थोड़ा सा बिल्कुल ही यानी कि कंफर्ट जोन के अंदर अब आ गए। फिर कुछ बीच में कुछ सालों के बाद ऐसा लगता है कि जब उसके बेटा यानी कि जो 38 साल का बेटा था, उसकी अचानक से मृत्यु हो जाती है। शोक का माहौल होता है घर के अंदर, रोते हैं, लेकिन पता नहीं लगता कि वो मृत्यु कैसे हुई। इस बात को इग्नोर किया जाता है, उस बात को इतना उठाया नहीं जाता। चलो बेटा गया, बेचारी रो रही थी या जैसे भी थी, चलो उसने नहीं इतना किया, बेटा गया। अब फिर उसके लगभग 1-2 सालों के बाद उसका बड़ा बेटा जिसकी उम्र 40 साल के लगभग अब थी, उसकी मृत्यु हो जाती है 40 साल में। यानी कि उसकी, मैं मृत्यु की एज बता रही हूं कि एक 38 साल में मरा और एक 40 साल में मरा। तो 40 साल के अंदर उसकी भी मृत्यु हो जाती है, वो भी संदिग्ध अवस्था के अंदर। उसका भी कुछ नहीं पता वो मृत्यु कैसे हुई, नहीं पता चला। अचानक से मृत्यु हो गई, खबर आई कि मृत्यु हो चुकी है। तो वहां से महिला को पता लगा और महिला ने अपना भी जैसे शोक वगैरह करते हैं 13 दिन का, वैसे किया। अब अभी कुछ महीने पहले उस महिला की भी मृत्यु हो जाती है। लेकिन महिला की, क्योंकि महिला अकेली रह गई थी, उस महिला की मृत्यु कैसे होती है, जहां वो रहती थी वहां नहीं, उससे कुछ दूरी पर जाकर एक जगह, एक सुनसान जगह पर उसकी जो लाश होती है वो मिलती है, उसका शव मिलता है। ये पता नहीं चला कि वो मृत्यु कैसे हुई, किसने की, कुछ पता नहीं, बिल्कुल नील। यानी कि अगर पुलिस वालों ने उसे ढूंढने की कोशिश भी की होगी तो पुलिस वालों को अब तक कुछ नहीं मिला। संदिग्ध अवस्था में कहा गया कि उसकी मृत्यु हो चुकी है। अब पता कैसे चला, जब उन 2 मुसलमान लड़कों के नाम पर उस महिला की विल सामने आई। वो मुसलमान लड़के विल लेकर आए कि इस महिला ने हमारे नाम पर सारी प्रॉपर्टी कर दी है। मतलब समझने की बात तो ये है कि उस महिला का, चलो ठीक है बेटे मान लो उस महिला के मर चुके थे, तो उसके परिवार में कोई भी नहीं था। ना चाचा का परिवार, ना दादा का परिवार, ना बुआ का परिवार, ना मौसा का परिवार, ना ही कोई मायके का परिवार, ना कोई ससुराल का परिवार, कोई भी नहीं था कि किसी के नाम वो प्रॉपर्टी करके जाती, किसी मंदिर के नाम करके जाती, किसी संस्था के नाम करके जाती, कहीं दान करके जाती। उसने सीधा मुसलमानों के नाम पे कर दी, उन्हीं 2 मुसलमानों के नाम पे कर दी जो उसके घर के अंदर वो रेहड़ी रखने आए थे, वो टोकरियां रखने आए थे। यहां से शक शुरू होता है पुलिस वालों को भी, और उस लड़कों के नाम पर केस दर्ज होता है, FIR की जाती है परिवार के द्वारा। और हैरानी की बात तो यह है कि एक भी चीज किसी और के नाम पर नहीं थी। वो सारी की सारी प्रॉपर्टी उन्हीं 2 मुस्लिम लड़कों के नाम पर की हुई थी। जाहिर सी बात है कि वो पेपर्स नकली होंगे, जाहिर सी बात है कि वो धक्के से साइन करवाए गए होंगे मृत्यु से पहले ही, या कुछ ऐसा ही, क्योंकि संदिग्ध हालत में यानी कि संदिग्ध अवस्था में उनकी मृत्यु करार की गई थी। बताया नहीं गया था कि किस तरीके से मृत्यु हुई। तो उससे पहले अगर साइन करवाए होंगे तभी तो इस प्रॉपर्टी का जो वारिस है वो लड़के बोलते हैं। अब
जांच शुरू हो चुकी है और उन 2 लड़कों के खिलाफ FIR दर्ज हो चुकी है, मुकदमा जा चुका है। परंतु बात अब ये आती है कि भाईचारे के नाम पर जो खेल खेला गया है उसे आप किस नजर से देखेंगे। हम हिंदुओं की यहाँ एक आदत हो चुकी है, हम सनातनियों की एक आदत हो चुकी है, हम बिना सोचे समझे सिर्फ थोड़े से लालच के चक्कर में, लालच ना भी हो दयावान के चक्कर में, मान लो अगर आपको लालच नहीं है, आपके पास खूब सारा पैसा है, आपके पास अंधी प्रॉपर्टी है, सब कुछ है, लेकिन उस छोटे से लालच में या उस छोटे से दयालुता में आप ये भी नहीं समझते कि सामने वाला आपका भाई नहीं देख रहा, आपको चारा बनाने की कोशिश कर रहा है, आपको सिर्फ एक चारा समझ रहा है, आप ये नहीं देख रहे हैं। और यही प्रॉब्लम की जड़ है, यही सबसे बड़ी शुरुआत होती है। और आप ये देखिए ना कि ये लोग खेल कैसे खेलते हैं। इन लोगों को अपने 2 साल 3 साल, बहुत इनके अंदर बहुत ज्यादा क्या कहते हैं, धैर्य बहुत है, बहुत धैर्य है। जो लोग, अब हमने एक वीडियो देखी थी ना, इन्हीं के कोई एक नेता थे, उन्होंने टीवी पर आकर कहा था कि जब 2047 के आसपास एक दिन ऐसा आएगा जब भारत के अंदर सभी पाकिस्तान के मुसलमान, बांग्लादेश के मुसलमान, हिंदुस्तान के मुसलमान सब एक हो जाएंगे और उस दिन यहाँ का प्रधानमंत्री मुसलमान होगा। हम सब ने सुना था, वो जो कोट किया गया था, सुना था ना हम लोगों ने। तो वो चीज, इनमें कितना धैर्य है कि ये जो चीज बना रहे हैं ये आज से नहीं कर रहे हैं। गजवाए हिंद की जो बात, इनके PFI का जो इनका एक संगठन था वो बैन किया गया, और बहुत सारे संगठन थे जिसको बैन किया गया, उस संगठनों के हिसाब से अभी भी चल रहे हैं। कई ऐसे संगठन है जो गुजरात में, कर्नाटक के अंदर, केरला के अंदर न जाने कितने चल रहे हैं, जो धीरे धीरे हमारी इंटेलिजेंट टीम ढूंढ भी रही है। उत्तर प्रदेश में भी बहुत से आतंकवादी मिले हैं, अभी कुछ महीने पहले की बात है। तो ऐसे कई संगठन इनके चल रहे हैं जिनके अंदर सिर्फ एक ही एजेंडा है इनका, गजवाए हिंद करना, 2047 तक गजवाए हिंद करना। क्योंकि 1947 के अंदर इन्होंने पाकिस्तान को अलग किया था, तो इनका एक टारगेट है कि हर 100 साल के अंदर हमने ये चीज अचीव करनी है। तो 100 साल का टारगेट इनकी पूरी कौम लेकर चलती है, पूरी कौम, एक पर्सन नहीं करता, इनकी पूरी कौम के अंदर ये चीज होती है। ऐसा नहीं, अच्छा एक चीज और भी है, आप ये कहें ना कि सारे ऐसे नहीं होते, सारे ऐसे नहीं है, इनके अंदर कुछ अच्छे लोग भी हैं। मुझे गिनवा जरूर दीजिएगा कौन से अच्छे लोग हैं जो इन्हें सही राह, अगर ये सही राह पर चलाने वाले इनके अच्छे लोग होते ना तो इन्हें क्रिटिसाइज करते, इन्हें क्रिटिसाइज करके इन्हें सीधा करने की कोशिश करते। वो सिर्फ आकर ये कहती हैं कि हम एक्स मुस्लिम हो चुके हैं। एक्स मुस्लिम क्यों होते हो? घर वापसी कर लो, बन जाओ सनातनी, क्या दिक्कत है उसके अंदर? एक्स मुस्लिम क्यों खड़े हो तुम अब तक जानबूझकर? कोई इनका कोई इरादा एक ही है, सबका सब एक ही चाल पर चलते हैं, वो सब फरेब ही है एक टाइप का। ये हमें बेवकूफ बनाने का तरीका है कि हम एक्स मुस्लिम हो चुके हैं। आप सबका इस बारे में क्या विचार है? कृपया करके कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर प्रकट कीजिएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। यदि आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब भी कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री राम।